Hello guys, I am Manas Garg and this is my admission letter of Public University Germany, and there are many more documents which university sent me. I will show you at the last of the video. Before that I will tell you the process how I get this. So the step 1 is IELTS exam. In the last video I told you that you can book the exam through the IDP website. Okay, the IDP is nothing but a international development program website which can help you to book the exam, and they will courier the book in which there is many modules of, for example, reading, writing and speaking and listening. They are the four modules, and all the information, all the procedure and sample paper are present at that book. So you will get this and you can prepare through it. If you want a coaching, then you can get a coaching. I get a coaching of 4500 rupees from Chaitanya, and then I book the exam of 18,000 rupees. So this is what required. And I, in the last video, I also suggest some YouTube channel through which you can uh, get a good marks in the IELTS exam. I will also show my, this is my IELTS exam result, and this is how it will look. And for the German university you will require to get a overall band up to 5.5, and I get 6.5. That is enough for me. Okay, so after getting this, if you have a less time, then during the preparation of IELTS exam you can apply for the APS certificate. Actually, what is APS certificate? It is nothing but a academic evaluation center. Okay, how you can book this exam? By going to the website apsindia.de. ओके, आप जब इस वेबसाइट पे जाओगे आपको क्या करना होगा? आपको अप्लाई करना होगा, आपको हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और कुरियर के थ्रू, मैंने तो न्यू दिल्ली इंडिया में अपलोड कुरियर करवाए थे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन डिग्री की सारी ट्रांसक्रिप्ट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हमको वहाँ भिजवाना होता है, वो वेरीफाई करते हैं, एंड इट इज़ फॉर अवॉइड स्कैम. ओके, एपीएस सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो जो कि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं. आप क्या करोगे? आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, आप इंग्लिश टॉट कोर्सेज को सर्च करोगे. मैं कहाँ गया था? मैं डार्ट की वेबसाइट पे गया था. वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज हैं इंग्लिश टॉट में. और मेरी यूनिवर्सिटी की भी ज़ीरो ट्यूशन फीस थी. मैं आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट इंश्योर करा है. एंड आपको वहाँ पे अप्लाई करना है. आईलेट्स अपलोड कर दिया, एपीएस अपलोड कर दिया, एंड आफ्टर गेटिंग दिस दे विल बी सेंड यू द एडमिशन लेटर. ओके, and some universities required, like my university required APD certificate. How you will get this? Go to the UniAssist website. Okay, UniAssist वेबसाइट क्या करती है? एंट्रेंस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देती है, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है. ओके, सो हम वीपीडी सर्टिफिकेट के लिए यूनिअसिस्ट में जाके एंटर करना होगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. डैट विल बी आवर फर्स्ट एप्लीकेशन. वहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी कि हम इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशंस हैं. आपको क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपका इंडियन ग्रेड को जर्मन ग्रेड में वो कन्वर्ट करके देंगे. आफ्टर गेटिंग एपीडी सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि इस बच्चे के कितने ग्रेड आए हैं अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम. लाइक मेरे जो आए थे, मेरे 1.6 ग्रेड्स आए थे, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड बिकॉज जर्मन में 1 to 4 तक होते हैं. 4 मीन्स वेरी लेस मार्क्स, 1 इज एक्सीलेंट. सो आई गेट 1.6, दैट इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग एन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी. ओके, एंड इसकी फ़ीस के बारे में बोलूँ तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप किसी यूनिवर्सिटी में डाल रहे हो तो उसकी फ़ीस होती है 75 यूरो की. एंड सेकंड, अगर करना चाहते हो कि आपको सिक्योर रहना है कि
अगर ये कैंसिल हो जाए या रिजेक्शन आ जाए तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, तो आप सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हो जिसकी होती है 30 यूरो। उसके बाद आप जितनी भी करोगे सबकी 30 यूरोस फीस होती है। मैंने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करी थी, 75 यूरो करे थे, और ये मैंने जैसे यूनिवर्सिटी को दिया था, आई गेट माई एडमिशन लेटर। ओके, नाउ आई विल शो यू my documents. This is my APS certificate. APS certificate is in like that. It is issued on 28 July 2025, and my address and all the things like, see, IELTS exam 6.5, my 10th, my 12th mark sheet. So they will tell you all the grades to the German university in the German language. So after submitting this paper is of 18,000. So I get my admission letter. This is my admission letter. This is my preliminary enrollment letter. So this is my student ID 1551129. And you know what, this is the zero tuition fee certificate, late arrival certificate. They send me a late arrival in which they said me that I can, due to the visa procedure, if I am getting late for taking admission on the university at a time on 15 March, then I can come after the 4 weeks. Okay, so this is all. And if I'm talking about, see, I gave the IELTS exam in, I prepared for the IELTS exam in April and May. It is like 27 April to 29 May. And after that, I apply for the exam, and I gave the exam on 5th June. Okay, and my speaking was on 30 June maybe. So this is the way. And if I applied for the APS and VPD earlier, then I can get a chance in October intake. But I am not aware about all this, that's why I'm getting late. And now in the April intake, I get a chance to go in. And my APS I applied it on 30 June, and I got in July month. VPD, I got a VPD certificate in November, I think, yes, November. And I get my admission letter on Feb month. And after that, what I did, I applied for the visa procedure, which I will explain in the next video. Thank you so much.